हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। बीच में 2 दिन मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। आज भी वैसे कुछ खास व्लॉग तो नहीं बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज हेयर वॉश किए थे, उसके बाद हवा में आ गए डायरेक्ट, पता नहीं उस वजह से, क्योंकि ड्रायर से सुखा ही नहीं पाई मैं बाल, तो सिर दर्द होने लग गया। और लास्ट वीडियो थी जो होम टूर वाली, उस पर सब ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, सबको वो घर काफ़ी पसंद आया। तो कईयों के उस पर क्वेश्चंस भी थे कि रेंट कितना है, और अपना है या खुद का एक रेंट पे है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैं लास्ट में दे ही चुकी थी वीडियो के, कि घर रेंट पे है। और रही बात रेंट कितना है, वो मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने देखा है, उनको ही पता है। तो और पूछ रहे थे लोग कहाँ पे है, कुछ कह रहे थे गुरुग्राम में, कौन से सेक्टर में है, कुछ बोल रहे थे जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे है क्या, कुछ कह रहे थे रोहतक में है क्या। बट ये जो घर है जो मैंने होम टूर दिया था, वो पंजाब में है, गुरु हरसाय सिटी में। सिटी तो क्या बोलूँ, वो इतना छोटा सा है मतलब एरिया। तो गुरु हरसाय में है। बहुत मुश्किल से वहाँ एक अच्छा घर मिला है, क्योंकि हमें चाहिए था इंडिपेंडेंट हाउस, किसी के साथ मतलब ऊपर नीचे से शेयरिंग में नहीं चाहिए था। और ये घर का अपर पोर्शन हमारा है, हमने रेंट पे लिया है। उसके अलावा हम बाहर का सारा एरिया यूज़ कर सकते हैं, बट जो नीचे का पोर्शन है वो जिनका घर है उनका सामान है वहाँ पे, तो वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं अभी। इसीलिए उन्होंने पूरे घर में कैमरास लगाए हुए हैं। और इस बात पे भी लोगों ने मतलब कि रेंट के घर पे इतना क्यों इतरा रही हो। इतराने वाली क्या बात है, एक सिंपल होम टूर दिया था, ये बताया था कि कैमरा प्रोटेक्टेड हाउस है सारा। और ये चीज़ बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस एरिया में हम गए हैं, हमने वहाँ पे एक ही बात सुनी है कि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, चोरियाँ बहुत होती हैं। हमेशा लॉक रखना होता है घर, तो हम हमेशा घर लॉक रखते हैं। और डबल सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली जो जिनका ये घर है वो वहाँ रहते नहीं हैं, तो उनका वैसे कुछ खास सामान तो नहीं है, फर्नीचर ही है उनका, जैसे घर में लगा होता है हमारे। हम फर्नीचर उठा के नहीं लेके जा सकते हैं ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कपड़े वगैरह अपने गहने चप्पल जूते सब ले जाते हैं, फर्नीचर नहीं ले जा पाते। और वैसे भी वो तो फॉरेन कंट्री में हैं, बट उनके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे आते रहते हैं, मतलब जो जिनको इस घर की जिम्मेवारी दी हुई है, तो वो आते रहते हैं, देखते रहते हैं, प्रॉपर कैमरास चेक करते हैं डेली। तो और सुबह मेड आती है पूरे बाहर की सफाई करने के लिए। हमने तो अभी मेड नहीं लगाई है, ये भी किसी ने पूछा था कि आपने मेड लगाई है या सफाई खुद करते हो। हम तो एक ही हफ़्ता वहाँ रह के आए हैं अभी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, आपको बताया था कई बार, मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम्स हैं मेरे। तो आज एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई है। और मैं ये बता रही थी कि कैमरास प्रॉपर चेक करते हैं, इसीलिए इतना बड़ा घर बना के कोई ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा ना, इसलिए कैमरा प्रोटेक्टेड है घर। और हमें भी बहुत उस चीज़ का फ़ायदा है कि सेफ्टी के लिए बच्चों के साथ, कई बार मैं अकेले भी रहूँगी तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमें। इतराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, भगवान ने अच्छे बुरे सब घरों में हमें रखा है। मेरा मायके वाला घर देखा ही है हमने, छोटा सा ही है, हम उस घर में भी खुश थे। और यहाँ पटौदी में जो घर है वो भी भगवान की कृपा से अच्छा बना हुआ है। और इसी गली में हमारा एक और घर है। तो लोगों ने ऐसे मतलब कमेंट, कईयों ने तो नहीं, मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं, 1-2 लोगों ने ऐसे कर रखे थे कि रेंट के घर पे इतना इतरा रही हो, खुद का तो नहीं है। हमारे खुद के भी घर अच्छे भले हैं, हाँ, कंस्ट्रक्शन वाइज वो घर बहुत सुंदर है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खुद का घर इतना गंदा सा है या बहुत छोटा सा है, हम उस घर में जाके इतराने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसलिए हमें वो वहाँ बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, खुश हो रही थी मैं कि हाँ बहुत अच्छा घर हमें फाइनली मिला रहने के लिए। तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स के बाद हम जाएंगे। आपने देखा ही है कि हम अभी
पटौदी वाले घर में हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने होम टूर की वीडियो बनाई थी उसके 2 दिन बाद हमें यहाँ आना था, वीकेंड पे मतलब संडे को हमें आना था। मैंने जिस दिन हम यहाँ आ गए थे उस दिन ही वो वीडियो पब्लिक करी थी। तो यहाँ आना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से ही मेरा एग्ज़ाम का जो मेरे कॉलेज की जो सिटी है वो यहाँ से ही हम अप डाउन करने वाले हैं। पंजाब से तो हम आ नहीं सकते, तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, इसलिए अभी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी गुड़िया खेल रही है, ये देखो तो ये खेल रही है। इतना ही मैंने बताना था आपको। पर वैसे तो सारे मोस्टली पॉजिटिव कमेंट ही आए, सबको घर बहुत पसंद आया है, हमें भी घर बहुत पसंद आया था। और ऊपर का पोर्शन रहने वाला है हमारा, नीचे का पोर्शन मतलब वहाँ कोई नहीं रहता है। हमें नीचे जो रहता हो या बीच में कोई रहने वाला वैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है ऊपर नीचे। एक तो बच्चा हमारा लवराज आपने देखा ही है, और नीचे ही बैठा रहेगा वो। जब किसी को देख लेता है ना, कोई और भी रहते हैं, तो उनके पास ही बैठा रहेगा वो। तो इसलिए हमें ये था कि कई चीज़ें देखनी थी। स्टेयर्स बाहर से होनी चाहिए थी, घर के बीच में से नहीं निकलनी चाहिए थी। इसकी एंट्रेंस है जो साइड से है, तो और स्टेयर्स के मतलब अंदर दरवाज़ा बंद हो जाता है, स्टेयर्स बाहर से हैं बच्चे की सेफ्टी की वजह से। और बालकनी वगैरह के भी शीशे वाली बालकनी वो ऊँची है। कई चीज़ें देखनी थी हमें। हाँ, फुल्ली फर्निश्ड चाहिए था हमें। वहाँ पे गीज़र वगैरह भी नहीं है, और एसी भी एक रूम में एसी है और बेड 2 लगे हुए, बस इतना ही फर्निश्ड मिला था हमें। और लोगों ने पूछा था, हाँ एक अलमारी लगी हुई है एक ही कमरे में, बस वो भी वैसी है लोहे वाली अलमारी। तो लोगों ने पूछा था फुल्ली फर्निश्ड है, तो फुल्ली फर्निश्ड में बस 2 बेड एक अलमारी एक एसी, मतलब एक रूम में एसी बेड और अलमारी है, और दूसरे रूम में सिर्फ बेड है। तो बेड तो हमें लगे चाहिए ही थे, क्योंकि 2-2 3-3 बेड खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर हमें तो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो ऐसी, उनका ट्रांसफ़र होता ही रहता है। और लोगों ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड की क्या जॉब है, तो वो बैंक में है। इस वजह से ये भी कमेंट किसी ने किया हुआ था कि रेंट बैंक देता है। बैंक एक लिमिट तक रेंट देता है, पूरा रेंट नहीं पास करता। अगर हमें अच्छा घर चाहिए तो जो बाकी का पैसा है वो हमें खुद ही भरना पड़ेगा। बैंक की जो लिमिट है उतना ही देते हैं। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे मतलब थोड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, जहाँ पे मतलब पोस्टिंग हुई है। वहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाहर अंदर जाने का तो कुछ खास वो है नहीं वहाँ पे, भी बाहर अंदर घूमने जाओ, शाम को जा सकें या वीकेंड पे जा सकें, ऐसा एरिया है नहीं वहाँ पे। कुछ भी ऐसा घूमने का है नहीं, तो अपने घर पे ही रह सकते हैं। घर पे रह के ही अपना जो भी इंजॉयमेंट है वो कर सकते हैं। वैसे घर अच्छा ढूंढा है कि वहीं पे इंजॉय कर लें। हाँ, बट ये है कि लकीली हमारा सामान भी सेट हो गया, वरना हम सोच रहे थे कि हमारा सामान कैसे सेट होगा। अलमारियाँ नहीं हैं, बट डबल बेड है, जो बॉक्स बेड लगे हुए हैं, उसमें हमारा सामान सेट हो गया। किचन का भी सामान आ गया है किचन में। फिर भी जगह है वहाँ पे। अभी जैसे रहने जाएंगे, मैंने कुछ और डब्बे जो होते हैं किचन के लिए वो ऑर्डर किए थे, वो आ गए थे। और मेरे हस्बैंड अभी गए, हम वो सुबह हमें छोड़ के रात की ट्रेन से वापस गए हैं। तो आने के बाद ये घर में भी बहुत ज़्यादा खलारा हो गया था, क्योंकि जैसे हमने सामान शिफ्ट किया था ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना कि खलारा सा रह जाता है, डस्ट धूल मिट्टी सब ऐसा। क्योंकि कार्टन निकाले थे, कार्टन वगैरह पैक करे, सारा अंदर उन सब अलमारी में से सामान निकाला। देखिए खेलती खेलती सो गई। तो लोग एक ने किसी ने कमेंट किया था, ये घर बहुत बिखरा बिखरा रहता है, बहुत भरा भरा है ये इनका पटौदी वाला घर। तो देखो, एक घर वो नया नया बना है, अभी हमने सामान नया नया रखा है। जैसे उसमें भी रहने लगेंगे ना, तो बच्चों के साथ भी और वैसे खुद का भी सामान काफ़ी हो जाता है, तो फैल ही जाता है घर में। कई चीज़ें होती है ना, जैसे डेली यूज़ होती है, तो जैसे घर के बड़े होते हैं उनको कई आदत नहीं होती है ना, ये यहाँ रखनी है वहाँ रखनी है। तो जैसे लड्डू से बचा के सारी चीज़ हम सामने ऊपर 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 सेट करते हुआ, तो ऊपर के लिए भी कुछ नहीं है। एक ही मतलब जो क्या बोलते हैं LED पैनल है, वहीं पे ही बस एक ऊपर शेल्फ है, बाकी तो और ऊपर रखने की भी जगह नहीं है। कुर्सी लगा के चढ़ जाता है हर जगह। तो ऐसे ही
डेली यूज़ की चीज़ें कई बार टेबल पे होती है, डाइनिंग टेबल पे रहती है, अचार वगैरह के डब्बे या कुछ खाने की चीज़ें, तो इसलिए घर फैला ही लगता है। और ये घर देखो कितने साल पुराना, मतलब कितने साल हो गए बने, कितना सामान जुड़ चुका है। ये पूरी फैमिली का जो सामान होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो घर फैला हो ही जाता है। और किचन में भी बहुत, हमारा ऊपर की शेल्फ है जो किचन की, वो कुछ नए सामान से भरी हुई हैं जो मम्मी पापा उन्होंने कभी ख़रीदा था। तो नीचे भी डब्बे देखो, चीनी के, खाने पीने के, चावल के, हर चीज़ के डब्बे होते हैं, आटे के डब्बे, तो भर ही जाता है घर। बहुत सारा सामान होता है हमारे जो खुद का घर होता है ना उसमें। और जो रेंटेड हाउस में हम लिमिटेड सामान लेके जा सकते हैं, इसलिए वो घर साफ़ साफ़ लग रहा था। और कुछ तो वो नया नया है इसलिए साफ़ लग रहा था। चलो बस यही जो डाउट्स थे आपके क्लियर करने थे। और जहाँ तक रेंट कितना है वो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के फिर आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और 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 कोई क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर कि और कोई क्या क्वेश्चन थे, जितने याद थे उतने मैंने बता दिए। डेट शीट आ गई है, अब एग्ज़ाम देने जाना पड़ा करेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है मेरे ऊपर, और मैं व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, ये मैं अभी बता देती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चों को देखना, पढ़ाई करनी और अप डाउन करना, एग्ज़ाम्स में दूर है सेंटर, तो आप समझ ही सकते हो कि व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये वीडियो बस क्वेश्चंस के आंसर्स की थी और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। और एग्ज़ाम्स मेरे 1 तारीख से स्टार्ट है, तो फ़िलहाल तो मुझे तैयारी करनी है। बाय बाय गाइस।